हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस कोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर अपडेट क्या है, साथ साथ बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर और अन्य भर्तियों को लेकर क्या अपडेट है। जैसे कि आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जो सीटें भाजपा की सीट कम आने के कारण आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में हर दिन न्यूज़पेपर में भर्तियों को लेके, शिक्षक भर्ती को लेके, अन्य भर्तियों को भी लेके खबरें तेज़ी से निकल रही हैं और कहीं ना कहीं अब इसमें तेज़ी आने की भी संभावना आपको दिख रही है क्योंकि अब योगी जी आप सक्रिय हो गए हैं। मीटिंग हो रही के कारण क्या था, सारी चीज़ें हैं और यही मौका भी है जो एनआईएस डीलेट के साथियों को भी कि इसमें अब सरकार कहीं ना कहीं मोदी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, हमारी बात को सुना जाएगा। इसी बीच आप देखेंगे पंजाब में एक भर्ती हो गई जिसमें एनआईएस डीलेट को थोड़ा सा झटका नजर आ रहा है कि वही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात की गई है जो सुप्रीम एनआईएस के खिलाफ आया था। चलिए बात कर लेते हैं, सारी चीज़ों बात करेंगे एकदम स्पष्ट, आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अब देखेंगे ये जजमेंट है, जजमेंट में जो सारी चीज़ें की इसको हिंदी में हम आपको स्पष्ट करके बताते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें कही गई हैं और क्या चीज़ें बहुत तेज़ी से जो चल रही हैं। लेकिन अब एनआईएस डीलेट के पास अभी मौका भी है कि सरकार बदली है, शिक्षा मंत्री बदल रहे हैं, तो सारी चीज़ें हैं। देखेंगे क्या है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसार मद्देनजर बीएड अभ्यर्थी चयन नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसी तहत यह भी राय है कि प्राथमिक शिक्षक में ओपन और डिस्टेंस लर्निंग सापेक्ष ओडीएल मोड से, जिसे एनआईएस कहा गया है, देखेंगे माध्यम से आयोजित प्रारंभिक शिक्षा में 18 महीने डिप्लोमा के सापेक्ष में डीएलएड के पर विचार किया जाए। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान को वैध माना जाए। पहले ऐसे अभ्यर्थियों को ईटीटी पद के लिए पात्र माना जाता था। हालांकि अब भारत सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के फैसले की संख्या से पारित 22/2358/384 शीर्ष के में जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य के आदेश के अपील के बाद इनको भी अमान्य, कहने के पहले इनको मान्य कराया जाता था शिक्षक भर्ती में, कहने का मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इनको मान्य किया गया था। लेकिन जो वही है ना 28/11/8/2023 के फैसले के बाद अब इनको भी पात्र नहीं माना जा रहा है। अब आप देखेंगे पैराग्राफ 41 में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि जो पैराग्राफ 41 में कहा गया है ऊपर इस न्यायालय द्वारा जो कहा गया है उसको ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के मानने की गलती की है। उसमें उच्च न्यायालय ने यह मानने की गलती की है कि एनआईएस को ओडीएल के मोड के माध्यम से आयोजित 18 महीने का जो डीएलएड कोर्स है वो 2 साल के रेगुलर डीएलएड कोर्स के बराबर है। जो आपने देखा होगा पहले उत्तराखंड, बिहार और उड़ीसा के अन्य राज्यों ने इसको बराबर के समान माना था, ये गलती की है। और ये एनसीटी को 6 सितंबर 2023 के संचार के निर्देश से 22 सितंबर 2017 के मान्यता आदेश को स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 18 महीने का डिप्लोमा इन सर्विस शिक्षकों के लिए एक समय के लिए खिड़की के रूप में प्रदान किया गया था। 2017 में संशोधन अधिनियम में 1 अप्रैल 2019 के बाहरी सीमा में न्यूनतम योग्यता प्राप्त करे हैं। हमारे विचार से उच्च न्यायालय ने यह मानने में पूरी तरह से गलती की है। 2 साल का डिप्लोमा 18 महीने की डिप्लोमा के बराबर है। कौन कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय ने कह रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त आदेश के मद्देनजर एनआईएस डीलेट जो 18 महीने का डिप्लोमा डीलेट करने वाले उम्मीदवार चयन नियुक्त के लिए विचार किए जाने की उत्तरदायी नहीं है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं से आप देखेंगे एनआईएस को भी इसमें झटका मिला है और जो बीएड को तो साफ साफ आपको उसमें कह दिया गया कि भाई ये योग्य ही नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त आदेश अनुसार एनआईएस डीलेट को तदनुसार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस उपरोक्त में 2SLP किए जाने के 30/5/2024 के कानूनी राय के मद्देनजर बीएड को तो पहले ही बाहर कर दिया गया, उसको उन्होंने कहा कि एनआईएस डीलेट भी मान्य नहीं है। आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं एनआईएस डीलेट इसमें झटका मिला है। लेकिन फिर भी अभी आपके पास मौका है, आप लोग एकजुट के साथ, जैसे कि आप देखेंगे तो कई SLP हैं, ट्रांसफ़र पिटीशन है, सारी चीज़ें डाली जा रही हैं, तो इस माध्यम से आपको इसको वैलिड कराना। नहीं तो आप देखेंगे तो बिहार से भी बाहर हो गए थे, अब उत्तर प्रदेश में भर्ती आने वाली है, यहाँ से भी आप बाहर हो जाएंगे। और पंजाब की जो प्रवेश में बात की जाए, पंजाब में भी इनको बाहर किया गया क्योंकि वो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वही हर जगह कायम रहेगा। तो इसीलिए आपको अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को में कुछ चेंज कराना है कि उसको मान्य कराना है तो ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ जुड़े। नई SLP जो हुई है जिस माध्यम से कहीं ना कहीं आपको एकजुटता की ज़रूरत है और इस समय सरकार भी बदल रही, सरकार में मंत्री बदल रहे हैं, सरकार आपकी बात सुनेगी क्योंकि सरकार अब उस तरह की सरकार नहीं रहेगी। आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में इस तरह की गर्मा गर्मी चल रही है कि योगी जी खुद बार बार इस बात को कि भाई हमारी सीटें कम क्यों हुई। तो कारण बहुत सारे हैं, अब आपको भी मौका मिला है तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि योगी जी क्या कहना है, इनके बारे में भी स्पष्ट बात कर लेते हैं। देखिए उन्होंने ट्वीट किया है, जिन विभागों की नियुक्तियों की जानी है वहाँ से तत्काल अधिचयन
अध्याचन चयन आयोग को भेजा जाए। चयन प्रक्रिया में समय सीमा तय करें मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने साफ साफ इस बात की मीटिंग करी। देखो मीटिंग में मीटिंग हो रही, कारण क्या है भाई, सीट कम क्यों आई। और सीट कम क्या, हारना है अगर देखा जाए तो इसमें बीजेपी उत्तर प्रदेश से हार चुकी थी। और इसीलिए अब योगी जी को लग रहा है क्योंकि 2027 में चुनाव भी है मुख्यमंत्री वाला, तो अब मौका भी है और एनआईएस को भी चाहिए इसी के बीच में सारी प्रक्रिया अपना तेज़ी से करे एकजुट के साथ, चाहे ट्रांसफ़र पिटीशन हो, रिव्यू पिटीशन हो, नई एसएलपी हो, सब माध्यम से अपनी आपको वैलिड कराएं। और भर्ती जल्द ही आपको देखने को मिलेगी शिक्षक भर्ती यूपी में, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये आपको इनको समझ में आ गया कि मंदिर से, राम मंदिर से कुछ नहीं होगा। जो जो मुद्दा उन्होंने किया उससे कुछ नहीं हो। देखिए जब मंदिर के नाम पे भी अयोध्या में हार गए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कारण बहुत हैं। तो अब आपको बस इतना है कि भाई यूपी में भी मैं, क्योंकि अभी तक बिहार में टीआरई 3 था और इसमें नीतीश जी प्रधानमंत्री के पद के प्रधानमंत्री के साथ हैं, वहाँ पर सरकार बनाए गए, तो उनसे भी मांग की जाए तो एनआईएस वैलिड होगा और बीएड को भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। अब भर्ती प्रक्रिया होने वाली है उत्तर प्रदेश में भी, और भी भर्तियां होने वाली हैं। तो हर स्टेट में जैसे आप देखेंगे बिहार में, अन्य राज्यों में भी जो मना किया गया, जो ऑनगोइंग भर्ती प्रक्रिया थी उसमें भी जो रोके गए हैं, जिनको मौका नहीं दिया गया तो उनको मौका मिले। अभी आपने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम जून में होने वाला था, लेकिन कथित कारणों के कारण उनका भी एग्ज़ाम टल गया है। अब उनका एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला, तो आपके पास समय है, तो इसलिए अब जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि एनआईएस डील वैलिड हो। जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई भी जुलाई में है, 29 जुलाई को होने वाली, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब एक उम्मीद भी नज़र आ रही है कि सरकार के बदलने के बाद हमको उम्मीद भी है, और उम्मीद है कि शिक्षक भर्ती भी आएगी और एनआईएस टिलेट के वैलिड कराने के लिए आपका सहयोग जरूरी भी है। आप देखेंगे दूसरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग से भी भर्तियों की बात की गई है। साफ साफ इसमें आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में अब थोड़ा एक्टिवनेस ज़्यादा हो गई है जब से सीटें कम हुई है। तो कारण बहुत है। तो कहने का मतलब है आपके पास मौका है और आप एकदम जी जान से लग जाइए, पढ़ाई भी करिए और साथ साथ अपना डिग्री को वैलिड कराना है और जो जान से लग जाइए। खबर रही थी, वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। साथी नमस्कार, सभी दिन सुबह। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे। उम्मीद करिए कि बिल्कुल जीतेंगे और इसे आपको एकजुटता की जरूरत है कि कहीं ना कहीं इसमें जो एनआईएस डिलेट के संघ के अध्यक्ष हैं उनके बीच में भी जो गर्मा गर्मी है, उनके बीच में जो मनमुटाव है, उनके कारण भी हम लोग हारते हैं। अभी देखा होगा कि एक ट्रांसफर पिटीशन में, सॉरी, एक जो एसएलपी पश्चिम बंगाल थी उसमें कहीं त्रुटि देखी गई थी। ये सारे कारण हैं जो हम अभी वैलिड नहीं है।